वीरचंद गढ़वाली जन्म 25 दिसंबर 1891 मासो चौथानपट्टी सेनीसेरा में हुआ था। चंद्र सिंह गढ़वाली के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चांदपुरगढ़ के थे। चंद्र सिंह के पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी था। चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपनी शिक्षा अपने और अपने आसपास के गांवों से की। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। उनकी बीवी का नाम भागीरथी देवी था। 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह सेना में भर्ती होने के लिए लैंसडौन पहुंचे और सेना में भर्ती हो गए। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। 1 अगस्त 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा फ्रांस भेज दिया गया। वहां जाकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। 1918 में बगदाद की और 1920 में वजीरिस्तान भेजा गया, जिसके बाद इनकी पुनः तरक्की हो गई। चंद्र सिंह मेजर हवलदार के पद को पा चुके थे। उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर के साथ जली हुई थी और अंग्रेज इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए 23 अप्रैल 1930 को इन्हें पेशावर भेज दिया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली अपनी बटालियन को लेकर 30 अप्रैल को पेशावर पहुंचे। किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फर खान की लाल कुर्ती खुदाई खिदमत गारों की एक आम सभा हो रही थी। कैप्टन रैकेट ने हुक्म दिया कि आंदोलनरत जनता पर हमला कर दें, पर इन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इसी ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को एक ऊंचा दर्जा दिलाया और इसी के बाद से चंद्र सिंह को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मिला और इनको पेशावर कांड का नायक माना जाने लगा। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने के कारण इन सैनिकों पर मुकदमा चला। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदी लाल द्वारा की गई, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद इनके मृत्युदंड की सजा को कैद की सजा में बदल दिया। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और इनकी वर्दी को इनके शरीर से काट काट कर अलग कर दिया गया। 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल के कारावास के लिए एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा, पर इनकी सजा कम हो गई और 11 साल के कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को आजाद कर दिया, परंतु इनके में प्रवेश प्रतिबंधित रहा, जिस कारण इन्हें यहां वहां भटकते रहना पड़ा और अंत में ये वर्धा गांधी जी के पास चले गए। गांधी जी इनके बेहद प्रभावित रहे। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर से 3 साल के लिए गिरफ्तार हुए। 1945 में इन्हें आजाद कर दिया गया। 1957 में इन्होंने कम्युनिस्ट के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, पर उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। 1 अक्टूबर 1979 को चंद्र सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया तथा कई सड़कों के नाम भी इनके नाम पर रखे गए। सरकारी मेडिकल कॉलेज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का नाम उनके नाम पर रखा। 2022 में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन पर जीवनी लिखी थी, जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। 2021 में उनकी प्रतिमा का अनावरण भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।